विद्यार्थियों, अब हम हरियाणा के साहित्यिक स्रोत ये करेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि भाई पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी वृत्तांत, लोक धाराएं, तो उसमें ये भी एक स्रोत है। भाई कौन कौन सी जगह पे हरियाणा जो शब्द है, इसका मतलब कि जो हरियाणा है, हरियाणी के बारे में लिखा है। इसका मतलब ये पुस्तक कौन सी है ऐसी, वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो विद्यार्थियों, जो ऋग्वेद है उसमें भी लिखा है। ठीक है, ब्राह्मण है, उसमें भी लिखा है। ब्राह्मण जाति भी है। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों कि ब्राह्मण एक जाति भी है और ब्राह्मण एक पुस्तक भी है। 4 ग्रंथ हुए ना, 4 वेद हुए ना, 4 वेद हैं। अब इन चारों वेदों की जो भाषा थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी। चारों वेदों की भाषा कैसी थी? मुश्किल। अब ये मुश्किल भाषा थी तो उसको आसानी से समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए, बनाना या समझाना। ठीक है, जो ब्राह्मणों ने जो इसके ऊपर पुस्तक लिखी 4 वेदों के ऊपर, जैसे पंचविश ब्राह्मण है, षड्विश ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, जो पुस्तकें लिखी वो भी उस जो ब्राह्मण था उसके साथ साथ उसकी फिर जो जाति थी वो भी हो गई, इसलिए ब्राह्मण है। ये ध्यान रखना बात, ब्राह्मण यहाँ पे जाति नहीं है। जो वेदों के ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई उनको आसानी से समझाने के लिए वो भी ब्राह्मण है। जैसे शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, इस प्रकार बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ फिर पुराण भी हैं। ठीक है, उनमें भी जिक्र है। जैसे वामन पुराण है, ये वामन पुराण में तो ये कहा गया कि भी 7 वन है, 7 वनों का क्षेत्र है और 9 नदियां बहती यहाँ पे। ये किस में जिक्र विद्यार्थियों? वामन पुराण में जिक्र इस बात का। ठीक है, ये ध्यान रखो बात। इसलिए जो हिंदू जो ग्रंथ है उनके साथ साथ जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के दिव्य वदान, उसमें भी मध्यम निकाय, इनमें जिक्र है कि इसके हरियाणा के संदर्भ में इनमें जिक्र है। फिर जैन धर्म के परसिष्टि परव, भद्रभाव चरित्र, ये जैन धर्म की है, ये बौद्ध धर्म की है, इनमें भी जिक्र है। और एक और किताब इसकी संबंधित में कथा कोश। ठीक है, कथा कोश। और इनमें तो जो दिव्य दान है, इनमें तो ये कहा गया कि रोहतक और विद्यार्थी अग्रोहा, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ये दोनों बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे, बौद्ध केंद्र। ठीक है ना, बौद्ध केंद्र रोहतक और बच्चों अग्रोहा, ये रही है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि शुरू से उठाओ आप कि वेदों में जिक्र है, ब्राह्मणों में जिक्र है, पुराणों में जिक्र है, बौद्ध धर्म की पुस्तकों में जिक्र है, उनके नाम याद रखो। जैन धर्म की उनमें जिक्र है। उसके साथ साथ जो दूसरे थे, जो विदेशी आए, जिसमें पहले भारतीय कर लो, जैसे कलहन की राज तरंगनी, इसमें जिक्र है। ठीक है, और उसके साथ साथ सोमदेव लेखक, पुष्पदंत लेखक, इनने भी जिक्र किया अपनी पुस्तकों में। ये प्रमुख पुस्तकें हैं।
इसके साथ साथ भारत हरियाणा में जो रहा हर्षवर्धन, ठीक है, उसके कौन थे राइटर, बाणभट्ट। बाणभट्ट इन्होंने कौन सी किताब लिखी बच्चों, हरिश्चरित, ये लिखी, ठीक, इसमें जिक्र है। और जो दूसरे उस समय के समकालीन और भी हैं उनने भी लिखी किताबें, उसमें भी हरियाणा का जिक्र है, ठीक। हाँ, तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात है कि भाई जो दिमाग है उसको बिल्कुल खाली करो, लंबा सांस लेके, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करो। जहां भी आपको लगे कि प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन होगा दिमाग में कि भी पुष्पदंत में, भद्रबाहु में, कथाकोश में, इसमें, ऋषमें, इनमें सब में कन्फ्यूजन हो गया, ब्राह्मण क्या है, ये तो जाति है, नहीं, ये पुस्तक है। तो किताब बंद 1 मिनट, 1 मिनट के लिए, उसके बाद फिर सोचो कि भी नहीं ये क्या हो सकता है, फिर लंबा सांस लेके फिर पढ़ाई करो। केवल पढ़ाई करनी, टेंशन नहीं करनी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। कहने तात्पर्य ये बच्चों कि भाई पढ़ाई करनी, टेंशन नहीं करनी। टेंशन से फिर आपको उतना लर्न नहीं होगा, आउटपुट उतनी नहीं निकलेगी। इसलिए आपको जब भी पढ़ाई में मन नहीं लगा, समझ में नहीं आया, तो 1 मिनट 2 मिनट के लिए बंद कर दो और अपने बिल्कुल दिमाग को खाली करो, लंबा सांस लो। लंबा सांस लेकर के फिर दोबारा सोचो उसके बारे में, आराम से पानी पी के बिल्कुल आराम से सोचो कि फिर बनेगी बात, ठीक है। इसलिए मुश्किल कुछ भी नहीं है कि भाई ये सोचो कि भाई ये मुश्किल है, कोई कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। और इनके साथ साथ जो इसके वे थे, अग्रवादी वेदानी हो गए, तो ठीक बच्चों। अब इसके साथ जो विदेशी है वर्तांत, उनने भी लिखा हरियाणा के बारे में। हरियाणा के बारे में विदेशी थे बच्चों, उन्होंने भी लिखा। जैसे एरियन, इन्हें लिखा है, ठीक है ना। इन्होंने इसके बारे में लिखा है कि हरियाणा के संदर्भ में ये है। फिर जैसे महाभारत, जो लड़ाई यही हुई, उसमें जिक्र है हरियाणा बार बार, क्योंकि इसी समय में ये प्रदेश बहुधन्य ये कहलाया। और इसी समय से एक प्रश्न और कि कृषि क्रांति इसी समय से हुई थी बच्चों। कौन लाए थे, राजा कुरु। राजा कुरु तो ये लाए थे, यहाँ पे जो कृषि क्रांति थी उसको ये लाए थे, ये ध्यान रखना बात को। इसलिए जो छोटी छोटी बातें ना, वही प्रश्न में आगे तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, और उसको फिर अपने आराम से एक रूप में नहीं, ये हो सकता है, उसके बारे में 1 मिनट 2 मिनट 3 सेकंड उसके बारे में लगाओ, तब बात बनेगी। और हरियाणा इन सभी को लेकर के, जैसे ये है संस्कृति या सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शिक्षण या शैक्षणिक जो केंद्र है बच्चों, वो गुरुग्राम है, गुरुग्राम यहां पर है, ठीक है। यहां पे ये प्रमुख केंद्र है। इस प्रकार तो जैसे बताया कि बच्चों हिंदू जो धर्म है उसके बारे में निकाल लो, बौद्ध धर्म है उसके बारे में निकाल लो, उसके बाद जैन धर्म है उसके बारे में निकाल लो। ये प्राचीन समय की बात है। मध्यकाल में आओगे फिर जो मुस्लिम उनके आ जाएंगे, उससे पहले राजपूत काल उसके आ जाएंगे, फिर उसके बाद आधुनिक जो भारत रहा, जिसमें दिल्ली के नज़दीक होने के कारण जितना भी केंद्र का प्रभाव रहा हरियाणा के ऊपर, वो सारा का सारा प्रभाव इसी के ऊपर रहा है, दिल्ली पे। इसके दिल्ली के साथ साथ हरियाणा पे भी, क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि पानीपत
पानीपत। राजा तो दिल्ली के थे ना, लेकिन युद्ध हरियाणा में हुई, 3 युद्ध हुए। एक 1526 किसके इसके बीच, बाबर और बच्चों इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा 1556 1556 किसके बीच बच्चों, अकबर और हेमू के बीच। रिवाड़ी के थे ये, हेमू, हेमचंद्र नाम था। तीसरा 1761 किस किस के बीच, मराठा और बच्चों अहमद शाह अब्दाली, उनके बीच। इस प्रकार हुए। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात यह है। उसके साथ जो आधुनिक समय आया तो भाई जो सरकार के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, उनके माध्यम से हमारे को जानकारी इस संदर्भ से मिलती है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है विद्यार्थियों। कभी सोचो भाई मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। सभी के लिए मुश्किल होता है। शुरू में बच्चा छोटा होता चलना ही मुश्किल होता है कि पेरेंट्स से रिलेटिव चलाते हैं, फिर थोड़े से भागते फिर गिरते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते फिर किसी के हाथ नहीं आते। पेरेंट्स कहते बच्चों पढ़ाई करो और बच्चे घर से बाहर। ठीक है, तो वो काम करना आपने, कभी किसी के हाथ नहीं आना पढ़ाई के मामले में। वैसे नहीं, पढ़ाई के मामले में किसी के हाथ ही नहीं आना विद्यार्थियों। इस बात का ध्यान रखो। ठीक है फिर विद्यार्थियों, तो थैंक यू।